नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। लगभग 168 के आसपास जो है वो सीटें निकाली है। इसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं भी चुनाव में खड़ी होती हुई, टक्कर तो बहुत दूर की बात है, खड़ी होती हुई भी नहीं दिखाई दी। अब अगर आप देखोगे तो एग्जिट पोल जो है वो कड़ी टक्कर दिखा रहा था और बड़ी बात ये थी कि लोग ये कह रहे थे कि अब की बार हो सकता है कि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नहीं जीत पाए। लेकिन हुआ इसका उलट, और इसका उलट हुआ तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी जो हार हुई उसके पीछे के कारण क्या थे। अगर आप कांग्रेसी हो या आप जो है वो मोदी विरोध में खड़े हो तो फिर आप हो सकता है दूसरी चीज़ों को निकाल के लाओगे, तो वो सबको पता है। लेकिन हार का जो प्रमुख कारण है, अगर एक कांग्रेसी होने के नाते और एक जिसको कहते हैं कि मजबूत विपक्ष और राहुल गांधी की जो मेहनत है, अगर उसको देखते हुए इसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो फिर हमें ये ढूंढना होगा कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम के इंटरव्यू में जरूर आपको मिल जाएगा। वो हमेशा कई बार जो है वो बात करते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो एक तपस्वी की भूमिका में है, लेकिन उनकी जो चांडाल चौकड़ी है वो इनको और कांग्रेस पार्टी दोनों को खत्म करने पे तुली हुई है। तो यहां से एक लिंक जरूर आपको मिल जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, जब आचार्य प्रमोद कृष्णम में टीवी इंटरव्यू में जब ये बात बोली थी तो उसके बाद में रणदीप सुरजेवाला का एक स्टेटमेंट आया था इसको लेके, और फिर उन्होंने जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए क्या बोला था वो आप सभी को पता है। तो इस पूरे वीडियो में हम उसी बात का जो है वो विश्लेषण करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम सीधे जो है वो मुद्दे पे आते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बात की इस रणदीप सुरजेवाला, तो रणदीप सुरजेवाला जो है वो हरियाणा हरियाणा राज्य के जो है वो रहने वाले हैं। और हरियाणा राज्य में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा उपचुनाव में जिंद से, जो इनकी जो है वो खुद की सीट है, वहां से चुनाव लड़ा था। और जब वहां से उन्होंने खुद का अपने लिए चुनाव लड़ा तो वो जो है वो जिसको कहते हैं कि अपनी जमानत बचाते बचाते जो है वो जितने वोट उनको चाहिए थे उतने ही वोट वो ले पाए। इससे ज्यादा जो है वो कहीं भी टक्कर में नहीं रहे और तीसरे स्थान पे रहे। तो लगातार जो है वो ये सवाल उठता था कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो खुद चुनाव नहीं जीते तो वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव कैसे जिताएंगे। अब हम बात करते हैं इस चुनाव की। इस चुनाव में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो इंचार्ज जो बनाया गया था इससे पहले, जेपी अग्रवाल को एआईसीसी की तरफ से जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव का इंचार्ज बना के भेजा गया था। और उसके बाद में जेपी अग्रवाल ने वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो कांग्रेस पार्टी को दी। और कांग्रेस पार्टी को जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसके बाद में कमलनाथ जो है वो उनसे अनकंफर्ट हो गए। मतलब कमलनाथ उनके साथ काम करने के जो है वो सहज स्थिति में नहीं थे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कमलनाथ जो है वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे। इसलिए जेपी अग्रवाल को जो है वो वापस भेज दिया गया और जेपी अग्रवाल की जगह रणदीप सुरजेवाला को वहां पे बुला लिया गया कमलनाथ की तरफ से। अब रणदीप सुरजेवाला जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव में मध्य कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज बन के वहां जाते हैं। ऑब्जर्वर भी की भूमिका भी वही होती है। लेकिन उसके बाद में चुनाव में आपने देखा होगा कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो तीर्थ यात्रा के अपने जो है वो फोटो अपने जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन पे डाल रहे थे। वो अपनी माता के साथ में हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे होते हैं और वही टिकट, वो जो फोटो है वो मीडिया पे डालते हैं। तो यहाँ से बात ये समझ में आती है कि इंचार्ज और ऑब्जर्वर जो भी जाते हैं उनका काम क्या होता है। और वो भी चुनाव के समय आप देखिएगा। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी, जैसे विधानसभा चुनाव जो है वो कंप्लीट हुए हैं और विधानसभा चुनाव में 3 स्टेट जीतने के बाद में अब वो जो है वो सीधे लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कहाँ है अभी किसी को पता नहीं, उनका कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया, अब वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स जो है वो लगातार ये बात की जाती है कि चुनाव पे हार के बाद में मंथन किया जाएगा, लेकिन वो मंथन कैसे होता है, कब होता है, ये कोई चीज़ जो है वो किसी को पता भी नहीं है। तो ये दोनों में जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक मूल अंतर जिसको हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से अभी 2 महीने भी नहीं बचे लोकसभा चुनाव को शुरू होने में, लेकिन अभी से जो है वो बूथ लेवल पे जो है वो
संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी का अगर हम संगठन देखते हैं तो वो बिखरा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, साथ में आपने देखा होगा रणजीत सुरजेवाला की एंट्री हो जाती है। अब वो हरिद्वार से जो है वो अपनी माताजी को तीर्थ यात्रा पे लेके गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद हरिद्वार पहुंच गई। उनके ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जहां जहां पे ये जाते हैं इंचार्ज बन के या कुछ भी करके, तो वहां पे जो है वो हार का सामना देखना पड़ता है। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे कि कर्नाटका में भी इंचार्ज जो थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर की जो भूमिका में थे वो रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया था, लेकिन फिर चुनाव कैसे जीत गई। तो अगर कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका में अगर हम बात करें तो फिर हमें तेलंगाना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्नाटका में जो था वो डीके शिव कुमार ने जो है वो पूरे तरीके से एक कांग्रेस के समर्पित नेता की तरह जो है वो काम अपना संभाल रखा था। खुद का पैसा भी उन्होंने खर्च किया और उसके बाद में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आपने देखा होगा वो भी उधर से ही आते हैं, तो इन लोगों ने मिलकर जो है वो पार्टी को जिताया। और यही एक वजह थी, आपको पता होगा कि इन चुनावों में तेलंगाना जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कैसे निकाल लिया आसानी से। तो इसमें भी जो है वो डीके शिव कुमार की भूमिका आप नहीं भूल सकते, क्योंकि कांग्रेस ने अंतिम मौके पे जो है वो डीके शिव कुमार को तेलंगाना के लिए लगा दिया था और उसके परिणाम आप लोगों ने देखे होंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा मणक्कम जो टैगोर था वो ऑब्जर्वर लगाए गए थे, इंचार्ज लगाए गए थे, लेकिन उसको उठा के फिर उसके बाद में जो है वो ठाकरे, तो उनको जो है बुलाया गया और उनको जो है आप देखोगे कि उनको कहीं भी आप मीडिया वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों के जो है वो मूल अंतर है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर हम कांग्रेस पार्टी की हार का अगर कारण ढूंढेंगे तो वो है कांग्रेस पार्टी का संगठन, उनका नेतृत्व, उनके इंचार्ज जो भेजे जाते हैं और वो जाके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं या फिर सिर्फ जो है वो अपना चेहरा चमकाने की जो है वो राजनीति करते हैं। ये एक बड़ा जो है वो उसमें मिल जाता है। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो हमेशा चंडाल चौकड़ी की बात करते हैं, तो चंडाल चौकड़ी में हम आ जाते हैं, राजस्थान की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। तो के.सी. वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं, इसके अलावा जयराम रमेश, तो जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, इन दोनों का भी, जयराम रमेश जो है वो मीडिया प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं। पैसा कैसे कमाना है ये आप सभी को पता ही है। के.सी. वेणुगोपाल को अगर हम देखें तो के.सी. वेणुगोपाल ने जो है वो कांग्रेस पार्टी का खुद का मीडिया सेल है, खुद के जो है वो प्रभारी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डिजाइन बॉक्स जो दिनेश अरोड़ा की एक कंपनी है उसको कांग्रेस पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट का है उसका ठेका दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है और उसके बाद में ये सारा जो खेल है वो समझ में आता है। हालांकि इसमें बड़ा जो फैक्टर है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट की जो प्रभाव वाली जो सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो अशोक गहलोत को हराने में लगे हुए थे और अशोक गहलोत के जो समर्थक थे वो सचिन पायलट के लोगों को हराने के लिए लगे हुए थे, और यही कांग्रेस पार्टी का जो है वो हार का कारण बना। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इसके साथ में यही स्थिति बनी रही। तो अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि आपको पता होगा एक कारण और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी जो है वो है जो चाटुकार जो पत्रकार है, जो कांग्रेस पार्टी को चूना लगाते हैं, हमेशा जो है वो धरातल ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं करके वो जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बातें करते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। और उसी वजह से जो है वो कांग्रेस पार्टी को, हालांकि उनके व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके प्रभाव में आ जाती है और उसी प्रभाव की वजह से उनको जो है वो बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं। और वो फिर जैसे आपने देखा होगा पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी की एक, जिसको कहते हैं कि व्यक्तिगत हार बता रहे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, जो बिल्कुल भी उम्मीद के बाहर था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अशोक गहलोत को बड़ी कड़ी टक्कर में आन रहे थे और उसके बाद में लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बना ही लेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, अब वो सीधे जो है वो 2024 पे चले गए और सीधे उन्होंने जो बातें बोली है, आप वीडियोज उठा के उनके देखेंगे तो वो फिर जो है विधानसभा चुनाव जो है वो लोकसभा को अफेक्ट नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े, जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होके जो है वो वापस लौटेगी। ये तमाम तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन सच्चाई से वो थोड़ा सा जो है वो दूर रहते हैं। तो ये जो है, ये बड़ा जो कारण जो है वो माना जा सकता है कमलनाथ और साथ में रणदीप सुरजेवाला। और सबसे बड़ी बात ये भी है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी की आज ये स्थिति हो गई कि इस स्थिति में आने के बाद, चुनाव हारने के बाद में भी कोई भी जो है वो जवाबदेही या जिम्मेदार नहीं है कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है। ना आलाकमान तय कर पा रहा है, ना खुद जो लीडर्स, जो चाहे इंचार्ज हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो लगे होते हैं, वो ये मानने के लिए तैयार है कि उनकी जो है वो
गलतियों की वजह से हारी है या वो स्वतः जो है वो इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेते हैं। वो इन चीज़ों से हालाँकि बचते हुए ज़रूर नज़र आते हैं और दूसरों के ऊपर जो है वो इसका दोष डालते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, धीरे-धीरे लग रहा था कि ईवीएम को बहुत जल्द जो है वो साँस बना दिया जाएगा और वही चीज़ें जो है अब हो रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।